बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला हम पर खैर फरमाए। आज आपको सिखाऊँगा वो गला जिसकी आपने मुझे बहुत फ़रमाइश की थी। तो आज उस गले का डिज़ाइन लेकर आया हूँ। देखें, ये मैंने पहले वेलवेट की रेड शर्ट पर बनाना सिखाया था। गला बनाना नहीं सिखाया था, चाक पर मैंने बगल से लेके नीचे दामन तक लेस लगाना सिखाई थी। तो आप लोगों की फरमाइश थी कि शहजाद भाई इसका गला भी बनाना सिखाएँ। गला वाक़ई इसका बहुत खूबसूरत है, वीडियो आप पूरी देखें। इंशाअल्लाह ताला आज आपको ये गला बनाना आ जाएगा। देखिए, फैंसी सूट के लिए बेस्ट गला है, ये लाइनिंग वाली शर्ट है, यानी कि इनर वाली अस्तर वाली शर्ट है। इस पर हम ये गला बनाएँगे। अस्तर मैंने इसका जोड़ दिया है और ये लेस देखें आप, बारीक सी ये ज़री की लेस है जो हमने इसकी ज़री से मैच कर कर ली है शर्ट की। इसको हम बनाएँगे। तो बोट शेप के गले पर ये हम मार्किंग करेंगे। देखें, आपने करना क्या है, जितना आप बोट नेक पहनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप 8.5 इंच चौड़ाई में बोट नेक पहनते हैं, तो लेस हमारे पास है आधा इंच से ज़रा सी बढ़ती हुई। तो हम 1 इंच, यानी कि दोनों साइडों से आधा आधा इंच भी अगर हम प्लस करेंगे तो 1 इंच हम गले की चौड़ाई को बड़ा रखेंगे। यानी कि 8.5 का गला है, 9.5 का हमने तैयार गले का निशान लगाना है। 4.25 और 4.25 दोनों निशान 4.25 पर हमने लगाने हैं। इन दोनों निशानों को देखें, हमने इस तरह मिलाना है। गले पर कटिंग पर वीडियो स्लो रखूंगा ताकि आपको गले की कटिंग करना अच्छे तरीके से आ जाए। पूरे ध्यान से वीडियो देखिएगा। देखें, अब गले की डीप आप जितनी पहनते हैं, 4, 4.25, 4.5, आपने डीप भी अपने नाप के हिसाब से रखनी है। सिर्फ चौड़ाई बढ़ानी है गले की। ठीक है, ये हमने 4 इंच पर गले की डीप का निशान भी लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको बोट शेप देंगे। देखें, इस तरह से हमने इसको बोट शेप देना है, जैसे हम बोट गले की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही हमने इधर बोट गले का शेप देना है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें, इस गले को हमने जहां तक गले की डीप रखी है उससे 4 इंच नीचे निशान एक और लगाना है। और इस निशान को ऐसे स्ट्रेट करके यहां से भी हमने गोलाई देनी है गले की, बिल्कुल इस तरह से। नोट करें, देखिए मैंने कहाँ से इसको स्ट्रेट रख, ऊपर से गले को स्ट्रेट छोड़ा और कहाँ से कहाँ तक गोलाई दी है। ये पॉइंट नोट किया करें आप मेरी वीडियो में। ये बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती, देखकर हमें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्रॉस शेप देना है। तो ये क्रॉस शेप किस तरह से देना है ये आपने नोट करना है। देखिए, जहां तक हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाया था गले की, यानी कि 9.5 का ये वाला निशान, ठीक है, उससे 1.5 इंच अंदर हमने ये एक निशान लगाना है। ये पॉइंट समझने का, और हल्का किरास देकर इस 1.5 इंच वाले निशान से ऐसे लेकर जाना है। ये देख लें, समझ लें आप। फिर से मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ। अभी गले की कटिंग करने के बाद नीचे से हम इस पीस को गले के अपने निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा बुकरम को यहाँ से हटा देंगे। अब आप इसका किरास नोट करें। देखिए मैंने किस तरह किरास दिया कि यहाँ से तो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, ऊपर इस जगह से 2.25 इंच का निशान आ चुका है। अब ये खुलेगा हमारा कितना, 5 इंच। देखिए, 5 इंच ये हमारा ओपन एरिया हो गया, और 1 इंच ऊपर से हमने इसको मिलाकर स्ट्रेट किया। देखिए, ऊपर तक 6 इंच है, ओपन एरिया हमारा 5 इंच है। ये गला बड़ा नहीं होगा। मैं आपको शर्ट को पिना कर दिखाऊंगा डमी को। देखें, अब जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल इस तरह से मैंने कहा है आपको कि मैं गले को स्लो कटिंग करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। पीछे से हम गले का स्पेस दे देंगे जितना हम छोड़ते हैं, दो आधा इंच 1 पॉइंट का। ये देखें, ये गला हमारा कटिंग हो चुका है। अब देखें, इस पीस को हमने यहाँ से निकालना है। ये पीस है हमारे काम का बहुत। इस पीस को हमने निकाल लिया क्योंकि हमने इसके हिसाब से हमने दूसरा पीस निकालना है। अब देखें, ये जो पीस हमने गले का निकाला है, इसको हमने वापस से बुकरम पर इस तरह रखना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर। और देखें, यहाँ से हमने पेंसिल से यहाँ से भी बराबर, बिल्कुल इस तरह सब जगह से हमने बराबर का निशान लगा के सिर्फ नीचे से हमने आधे से पौन इंच बड़ा करना है। इन दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर, नीचे से हमने तकरीबन पौन इंच का बड़ा रखा है। बाकी इस जगह से हमने साइड से और ये गोलाई वाले साइड से हमने बिल्कुल मार्किंग पे कटिंग कर दिया। ये पीस हमारा तैयार हो चुका है। अब देखें बैक साइड शर्ट की, ये है
बहुत खूबसूरत सा ये छन बनी हुई है। अब इस पर अगर हम इसको चिपकाते हैं तो हमारी नज़र आएगी बुकरम, क्योंकि ये है अस्तर वाला सूट, तो इस पीस पर भी हमने अस्तर लगाना है। देखें, इसको हमने यहाँ पर रखकर प्रेस से चिपका लेना है और इसके ही नाप का एक पीस और हमने नीचे इसके लगाने के लिए निकाल लिया। अब देखें, इसको हम इस तरह लगाएँगे तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगाकर नीचे वाले ये जॉर्जेट के कपड़े को रोक लेना है। ये सेंटर की सिलाई मैंने लगा दी है। अब देखें, हमने करना क्या है, बुकरम से हटाकर एक-एक बूट दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरह। इस पीस को रोकने के लिए, यानी कि इस पीस में अस्तर लगाने के लिए हमने बुकरम से हटाकर एक-एक बूट यहाँ पर सिलाई लगानी है सब तरफ। देखिए, सब तरफ से हमने कपड़े को रोक दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई झोल, कोई चुन नहीं है। यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सिलाई से हटाकर हम इसकी फ़िलहाल कटिंग कर देंगे और इसके नीचे ये दूसरा पीस रखेंगे और यहाँ साइड से सिलाई को उठाएँगे और इस जगह से साइड से सिलाई को निकाल देंगे। नीचे से हम खुला रखेंगे। बिल्कुल इस तरह। अब जो हम सिलाई लगाएँगे, वो बुकरम के साथ-साथ लगाएँगे। देखिए, बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ सिलाई है, बस बुकरम से आपने बाल बराबर हटा के सिलाई को रखनी है, बिल्कुल नहीं चिपकानी। और इस तरह से अब हम एक-एक बूट का बढ़ता हुआ दबाव छोड़कर इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे और इस जगह पर हमने कट लगाने हैं करीब-करीब, ताकि हमारा ये पीस अच्छे से टर्न हो जाए। इसको देखें, इस तरह से हमने टर्न कर लेना है, नोकें वगैरह निकाल लेनी है और फिर इस पर प्रेस लगा लेनी है। देखें, प्रेस वगैरह ये सब मैंने लगा दी। अब बुकरम पर हमने चढ़ाकर थोड़ी-सी इस सिलाई को लगानी है और इन सारे पीसों को जोड़ देना है नीचे से। देखिए, बिल्कुल एक सूत हमने इसको, यानी कि एक पॉइंट बुकरम पर चढ़ाकर इस सिलाई को लगाया है, ताकि सिलाई फिनिशिंग से लगे। अब देखें, बुकरम के साथ-साथ, यानी कि जो सिलाई हमने लगाई है, सिलाई से एक सूत, यानी कि एक पॉइंट आगे की तरफ हटाकर हमने इसको कटिंग कर दिया। अब ये लेस लगाने का तरीका देखें, सिर्फ़ हमने किनारी बाहर निकालनी है, हल्की-हल्की सी, और लेस को कपड़े से ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाना, कपड़े से नीचे-नीचे रखना है हल्का-सा आपने 1 पॉइंट। बिल्कुल इस तरह दोनों साइडों पर हम पहले ये सिलाई लगा देंगे लेस पर और लेस को यहाँ पर अटैच कर देंगे दोनों साइडों पर। अब देखिए, ये जो हमने बड़ा गला चिपकाया त कटिंग किया था, इसको चिपका लिया मैंने और इसको हम इस जगह रखकर साइड पर, फ्रंट पर टर्न कर देंगे। नीचे वाले कपड़े को हल्का-सा खींच के रखेंगे। जब हम सेंटर की सिलाई गला लगाते वक़्त लगाते हैं, तो हल्का-सा खींच के रखा जाता है। इससे गला बहुत खूबसूरत टर्न होता है। देखिए, ये सिलाई लग चुकी है। इसको जिस तरह हम कटिंग करते हैं, यहाँ से कटिंग करके टर्न कर देंगे और फिर तुरपाई भी कर देंगे। देखें, ये सब तुरपाई वग़ैरह सब मैंने इस पर कर दी है। गला हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जो हमने पीस सँभाल कर रखा था गले की कटिंग का, इसको वापस से हमने देखें इस पीस पर ऐसे बराबर रखना है और ये जितना हमने बढ़ता हुआ रखा था इस कपड़े को, ऐसे इसके ऊपर मार्किंग करनी है, बिल्कुल इसके बराबर मार्किंग करनी है। सारी मार्किंग हमारी हो गई। यहाँ पे आपने चाक लाइट इस्तेमाल करना है, डार्क नहीं। अब देखिए, ये B7000 के नाम से ग्लू आता है, हल्का-हल्का सा ये ग्लू लगाएँ। ग्लू आप कोई सा भी ले लें, बहुत सारे लोग मुझसे मालूम करते हैं कि आप कौन-सा ग्लू इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल इस तरह हमने देखिए मार्किंग पर गले को रखकर चिपका दिया। गला हमारा सूख चुका है चिपक कर, 1 मिनट में सूख जाता है फ़ौरन ये। बस अब हमने इस जगह पर लेस लगानी है, पीस हमारा अपनी जगह पर है, जो हमने गले के सेंटर में लगाया था। तो अब पीस के हिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बेफ़िक्र होकर यहाँ पर लेस को हल्की-हल्की सी गोलाई देते हुए गले में यहाँ पर आप लेस को लगाएँगे। अच्छा, ये ज़री की लेस जब भी आप लगाएँ तो ताइवान का जो तार आता है, 12 नंबर का ताइवान का तार, जिससे जेंट्स शर्ट में काज वगैरह भी करते हैं, काज वाले, तो ये तार आप सबको पता है कि मैं ताइवान का 12 नंबर का बारीक तार होता है, 12 नंबर का, 14 नंबर, 16 नंबर, ये थोड़े मोटे होते हैं। तो ताइवान के बारीक तार, यानी कि 12 नंबर वाले तार से आप इसकी सिलाई लगाएँ, सिलाई लगी हुई नज़र नहीं आती। देखें, ये लेस लग चुकी है, इसको अच्छे से हमने करना है प्रेस। और ये जो अब हमारे पास एक्स्ट्रा लेस बची है, इसको हमने हल्की-सी इस लेस के ऊपर एक छोटी-सी पत्ती, यानी कि ज़रा-सी इसकी किनारी को हमने चढ़ाते हुए रखना है गले पर और इस तरह गोलाई में इसको बिठा लेना है। बिल्कुल इस तरह से आपने 2-3 दफ़ा बिठाएँगे तो ये
टर्न हो जाएगी अच्छे तरीके से। और कपड़े के ऊपर रखनी है हमने ये जो 4 इंच का पीस इसका कटिंग किया था देखिए अब हल्की-सी हमने यहाँ से इसको बस सिर्फ़ इस लेस की नोक को हमने इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ाना है, क्योंकि आधा इंच जो हमने गला बड़ा कटिंग किया था वो लेस अब इस आधा इंच को कवर करके गले को हमारे वही हमारे नाप का 8.5 इंच का तैयार कर देगी। गला मैंने 9.5 का कटिंग किया था, 1 इंच बढ़ाया था, यानी कि आधा इंच इस साइड से और आधा इंच उस साइड से। तो ये टोटल 1 इंच मैंने बड़ा किया था गले को, तो वो लेस अब हमारी कवर कर जाएगी। अगर हम गला 8.5 का कटिंग करते तो गले की चौड़ाई अभी कम हो जाती। देखिए इस तरह से हमने इधर सिलाई लगानी है, हल्की-सी यहाँ से भी हम लेस को गले के ऊपर चढ़ा के रखेंगे बिल्कुल 1 पॉइंट, बस इस तरह से। और यहाँ से फिर दोबारा से हमने सिलाई को उठाना है, लेस पर आप भले से सिलाई लगा दें, नज़र आएगी नहीं, पर काम पक्का हो जाएगा, लेस खराब नहीं होगी सूट धुलने के बाद भी, इस तरह से। देखें ये लेस गोलाई में बिल्कुल ज़बरदस्त टर्न हो चुकी है और ये गला तैयार हो चुका है। नोट करें देखें इसकी खूबसूरती लेस की, लेस में कोई सिलाई वगैरह यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही, गोलाई भी आ चुकी है और ये देखें जो हमने साइड से कट ये जो खोले थे ये कितने कम हो चुके हैं। तैयार करने के बाद शर्ट मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ, डमी को पहनाकर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये गला वाक़ई बड़ा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस तरह के गले बनाते हुए डरते हैं। देखें शर्ट ये तैयार हो चुकी है। जो लेस बची थी वो लेस मैंने स्लीव्स पर लगा दी और चाक दामन में डोरी पाइपिंग कर दी है। अच्छा देखिए ये थी हेवी नाप की मेरे पास शर्ट, डमी है मेरे पास स्मॉल। तो स्मॉल डमी में भी देखें आप ये गला इतना बड़ा नहीं है, वरना अगर ये 21 चेस्ट साइज़ की जो शर्ट मैंने ये बनाई है, इसका गला इसी हिसाब से बनता है, इतना ही बड़ा बनता है। अगर इससे छोटा करता मैं तो फिर ये गला काफ़ी तंग हो जाता। देखें शोल्डर बटन लगा दिए हैं और ये गला तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आज का आपको गला और आज की वीडियो ये आप बताएँगे मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।